अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बंदा माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। साल 2022 का सूरज गरूब हो गया। ये उम्मीद करते हैं कि साल 2023 पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छा साल होगा। साल 2022 की कुछ तल्ख हकीकत पे नज़र डालते हैं। साल 2022 पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई मुश्किल साल रहा। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक हो गए और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। पंजाब की सूरत हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ न थी। कप्तान के वसीम अकरम प्लस मुस्ताफ़ी हो गए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। लेकिन चंद दिन बाद ही उनकी कुर्सी भी ना रही और फिर मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के सबसे आला मनसब पे फाइज हो गए और वज़ीर आला पंजाब बन गए। इस तमाम तर सूरत हाल से बिना माजत की टीम ने आपको लम्हा बालम्हा आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को की असम्बली रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया है। मुशारफ साहब आगे सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर खान साहब जी, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। एक पेज की दास्तान सुनते रहे, अब बात 2 किताबों तक आ गई, 2 पेजों से भी आगे निकल गई। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खान साहब का फ़ैसला है ये हर लिहाज से काबिल अफसोस है। इस लिहाज से कि बाज़ चीज़ों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत तजावज़ किया है। जो उनके इख्तियारात में चीज़ें नहीं भी थी वो भी उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एक ऐसे इशू को वो आगे लेके चले हैं जो इशू ऑलरेडी ऑन पेपर्स था। मिसाल के तौर पे अगर उन्हें कहीं से इनकम आई थी तो उन्होंने ऑलरेडी उसको एफबीआर के सामने उसको डिक्लेयर किया हुआ था। तो सो अगर इनकम डिक्लेयर हो, एक कागज़ पे डिक्लेयर हो, दूसरे में ना हो, तो ये कोई बदनीति का अमल इसमें शामिल। क्योंकि आप कानून को भी बेहतर अंदाज से समझते हैं। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल किया था कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए, बैंक डिटेल्स दे दी जाए। वो बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं बताया। ऐसा क्यों? क्या वकला खान साहब भी क्या उसमें रिलक्टेंट थे? मैं नहीं, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं थे। मैं अब निटी-ग्रिटीज़ में तो इसलिए नहीं जाना चाहता कि मामला ऑलरेडी सब जुडिस हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है और आप देख लेंगे, अब तो चंद दिनों की बात है ना। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे अदालत ने हमजा शहबाज की 1 जुलाई की जो स्टेटस है उसको बहाल कर दिया है। कल इंतखाब हुआ पंजाब असम्बली में वजारत आला का। हमजा शहबाज का मुकाबला था चौधरी परवेज़ इलाही से। हमने देखा कि 186 वोट हासिल किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन जो 10 वोट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि उनको मुस्तरद किया जाता है और उसके बाद हमजा शहबाज को 179 वोट्स के साथ वज़ीर आला मुंतखब करवा दिया गया। अदलिया की आप बात कर लें, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों की बात कर लें, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, तमाम के तमाम अदारे और तमाम की तमाम शख्सियात बिल्कुल मतनाज़े नजर आती हैं। कोई टावरिंग पर्सनैलिटी इस मुल्क के अंदर नजर नहीं आती कि जिसके ऊपर ये इत्मीनान हो मुख्तलिफ पार्टीज का, कौम का, कि वो आगे बढ़कर इस क्राइसिस को खत्म कर सके। अच्छा, ये क्राइसिस आपने देखा कि एक वक्त था कि जब नून लीग पावर में पंजाब के अंदर आ रही थी, उस वक्त पीटीआई ने किस तरह ये सारे हरबे इख्तियार किए, किस तरह स्पीड ब्रेकर बनाने की कोशिश की। अब क्योंकि नून लीग से ये इक़्तिदार वापस जा रहा है तो अब नून लीग वो सारे जायज़ और नाजायज़ वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो खबर है, जिसको मैं एज ए जर्नलिस्ट खबर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के जिनके इशारे के बगैर, जिनकी कंसेंट के बगैर, आपको पता है यहाँ पे ना इक़्तिदार मिलता है ना हुकूमतें बनती हैं। यही पंजाब था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के पास अक्सरियत थी। 3.5 साल वो बैठे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल नहीं था, क्लियरेंस नहीं थी, तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करा रहे हैं, ये कहते हुए उनको भी पता है कि ये कौन लोग हैं, आपको भी पता है ये कौन लोग हैं, मुझे भी पता है ये कौन लोग हैं। जो अदालतों पर चढ़ दौड़ने की रवायत है वो किसने डाली है, कौन उसको आगे लेके जा रहा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। हम सारे जानते हैं कि कौन है इसके पीछे।
जो एक सख्त काबिल एतराज बात मेरे लिए है वो ये कि हर आदमी खड़ा होकर अगर ये कहे कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पर फैसले करेंगे, ये तो बगावत है, ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं है। कौन सी चीज है ऐसी हमारे अंदर श्रीलंका वाली? ये जो धमकियां हैं, ये बिल्कुल धमकियाना लहजा जो है, इसी ने सारी खराबी पैदा की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी है और लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। लाहौर से काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। कल लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ जिसका नाम हकीकी आज़ादी मार्च रखा गया है और कल ये लाहौर में ही ख़त्म हो गया। आज लाहौर से इसका दोबारा आगाज़ होगा और इत्तलात के मुताबिक ये कामों की जाके इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद ये आगे चलेगा। कप्तान ने 8 रोज़ का प्लान दिया गया है और कहा है कि 4 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचेगा। किधर से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से कहाँ तक जा रहे हैं? इस्लामाबाद तक जाएंगे, पैदल जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे इंशाल्लाह। किधर से आए हैं? इंशाल्लाह जी, हम लोग भी लाहौर से इस्लामाबाद तक जाएंगे जी। आप किधर से आए? हम लाहौर से आए हैं और इस्लामाबाद तक जाएंगे और रामदे तक जाएंगे जब तक इमरान खान की तरीके से चल रही है, हम उनके साथ हैं। इमरान खान सुन रहे हैं। आप किधर से आए हैं भाई? मैं इधर से ही हूँ, लाहौर इधर शादरा से ही, और हम इंशाल्लाह ताला आगे गाड़ी खड़ी है उसमें आगे रवाना होंगे। बच्चों को भी साथ बच्चे साथ लेके जाएंगे। क्या मुतालबा है इमरान खान और आपका? बेसिकली हकीकी आज़ादी का मुतालबा है और इस वक्त जो जकड़ा हुआ है मुल्क को, एक क्राइम मिनिस्टर ने उससे जान छुड़ाने का मुतालबा है। हमने पाकिस्तान को इस जत्थे से जान छुड़ा के जो है ना वो सांस लेना है उसके कर रही। आप समझते हैं ये तरीका सही है? कोई भी निकले जाके कहे कि बाहर निकल जाओ। देखिए जी, एहतजाज करना एक जमहूरी हक है आपका। एग्जैक्टली। और अब इमरान खान के दौर में भी 4 लॉन्ग मार्च निकले हैं और इमरान खान ने बिल्कुल उनको आज़ादी दी है। लॉन्ग मार्च करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। सवाल नहीं आप समझे, आप बच्चों को लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद अपने लोगों के साथ, आप समझते हैं कि तरीक़ेकार ठीक है? कोई भी निकले ग्रोह इकट्ठा हो जाए और कहे वज़ीर आज़म घर चला जाए, देखिए ठीक है? मेरा ख्याल है कि 2-4 लोग तो यहाँ पे निकले नहीं हैं। हाँ, पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है इस वक्त, मोबिलाइज किया हुआ है। इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी के लिए ठीक है, तरीकाकार ठीक है, एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। ये आपका राइट है। इसमें सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ने खूनी इनकलाब का रोला डाला हुआ है, उसने खूनी इनकलाब बना के छोड़ना है। फैसल वाडा ने लगा दिया था। नहीं, फैसल वाडा को नीयत मुअत्तल कर दी गई है, इसी वजह से की गई है कि वो उनके साथ मिल गया। इमरान खान साहब आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। ठीक जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं? सर गलत जा रहे हैं। क्यों? सर देखें, ये जो कुछ क्या इमरान खान ने किया हुआ है। क्या किया? अब जिन लोगों को नहीं पता, जो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, उन लोगों को इल्म ही नहीं है। ये महंगाई जो की है इमरान खान ने की है। इमरान खान ने की है? हाँ जी। तो वो तो कहते हैं मैं मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जा रहा वजह वो कोई आज़ाद नहीं करवाने हकीकी मायनों में। वो बेसिकली माफ कर, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। उसे पता ही नहीं है भाईजान, उसे पता ही नहीं है। इधर हम लोग मजदूर हैं, हमें पता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। मुश्किलात में गुजार रहे हैं। अब बढ़ती जा रही है मुश्किलात। जिसकी सैलरी 30,000 है वो कैसे अपना गुजारा करेगा? मुश्किल से गुजारा कर। बहुत शुक्रिया। सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की मौशत के हालात भी कुछ बेहतर ना रहे। अवामी मसाइल पर भी बिना माजरत की टीम मुख्तलिफ मकामात पर पहुंची और कोशिश की कि अवाम की मुश्किलात की बात ऐवानों तक पहुंचाई जाए, अवाम के दुख दर्द सुनाए जाए, ताकि वो हुक्मरान, वो सियासी लोग जो ये वादे करके इक़्तिदार में आते हैं कि हम बरसत इक़्तिदार आते ही आम आदमी के मसाइल हल करेंगे, बिना माजरत की टीम ने पूरी कोशिश की कि उनके मसाइल ऐवानों तक पहुंचाए जाए। चाहे पेट्रोल की कीमत का मसला हो या बिजली के ज़्यादा बिलों का, चाहे आटा, दालें, चीनी, इनकी कीमतों के मसाइल हो, या फिर लाहौर शहर में गंदगी के ढेर, ये तमाम तर मसाइल बिना माजरत की टीम ने आप तक पहुँचाए। लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है, जहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद बाहर लाइनों में इस वक्त भी लगी हुई है, क्योंकि सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आए हैं? क्या लेने आए हैं? आटा लेने। आटा बाहर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। यहाँ मिल जाता है? मिल रहा कि जलील हो गया। अच्छा, हाँ। कितनी देर से खड़े हैं? 3 बजे के। 3 बजे के, यानी 2 घंटे हो गए? हाँ। पूरे 2 घंटे हो गए? भैया घंटा को और लगेगा। अभी घंटा और लग रहा है? 10-15 बंदे के पास। उतनी देर आटा मुक जाएगा? मुक जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर आओगे? बेकल आ जाएंगे। फिर नहीं मिलेगा, फिर वापस जाओगे? फिर परसों आ जाएंगे। यही और की होना, जलील ही होना, पैसे भी खर्चे। तो बाहर रोटी महंगी मिलती? मोटी 14 रुपये की रोटी। रोटी? तो आटा लब नहीं रहा बाहर? आटा बाहर लब नहीं।
या लभदा है महंगा लभदा? ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 120 रुपए किलो। ਹਾਂ की काम करते हो? ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ कितने पैसे कमा लेते हो? 500-700 रुपये ਹੋਰ। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। तो गुजारा किस तरह होता है? ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ। एक गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या लेने आए हैं आप? आटा। आटा? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आए? महमूद बूटी से। आटा नहीं मिल रहा? अभी तो खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो बाहर से आटा नहीं मिलता? मिलता है। महंगा? हाँ जी। किस तरह मिल रहा है? 700 रुपए का 10 किलो। 700 रुपए का? हाँ जी। 10 किलो? जी। और यहाँ पे? 400 का 10 किलो। बड़ा फ़र्क है। जी। तो यहाँ मिल आराम से जाता है? नहीं, ऐसे ये 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। लग जाते हैं? हाँ जी। तो क्या काम करके क्या करते हैं? दुकान पे। पर दुकान पे कौन होता है जब आप यहाँ पे होते हैं? बच्चे होते हैं, वो बच्चा पढ़ रहे उन्होंने नाल लिया मैं हर तो थोड़ा लाई एक हफ्ता लंघ जाएगा फिर आ जाएंगे। तो कितने दिन लंघते ने? हफ्ता लंघ जाता है। कितने बच्चे ने? मेरे माशाल्लाह 9-10 जी है। 10 जी हो माशाल्लाह। तो गुजारा फिर किस तरह होता है? वो 2 बड़े बच्चे काम करते हैं। काम करते हैं? एक कचहरी में है। वो भी कमा के लाता है? जी जी। फिर गुजारा चल जाता जी है? जी। महंगाई कम हो रही है कोई नज़र आ रही है या बढ़ती जा रही है? दस महंगाई आप करी दी है, आप महंगाई करने कड़ी शाह नहीं लगती, पैसे लेके मगर भज जाने। क्या लेने आए हैं? ये यूटिलिटी की आइटम्स लेने, आटा चीनी वगैरह। बाहर सस्ती मिल रही है चीज़ें? वह ज़रा ये जो वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम है उसमें देते हैं पूरे ऐड से, लेकिन लाइनों में ला के जाना लेनी पड़ती है चीज़। कितना टाइम लग जाता है? 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, और कोड अगर नहीं है तो फिर कुछ चीज़ मिलती नहीं है। वो उनका कोड है, प्राइम मिनिस्टर का कोड है 5566 का गालबन, तो उस पर पहले सेंड ID करना, कार्ड नंबर ID कार्ड वगैरह सेंड करके तो फिर वो कोड देते हैं, कोड फिर इनको देते हैं, लेकिन वो 3 घंटे का प्रोसेस है। कभी किसी का कोड आता है, किसी का नहीं आता, और कभी सामान मिलता कभी नहीं मिलता। हाँ जी, कभी चीज़ आटा जो यूटिलिटी की अहम चीज़ें हैं, भूख को ख़त्म करने की, आटा, चीनी और घी, और ये हमारे मुल्क में शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। हमारा मुल्क बहुत गरीब है। कैसी बात है, 1947 में मुल्क आज़ाद होता है, 2022 आ गया, आज भी हम आटा, चीनी, घी की बात ही कर रहे हैं। देखें आपके सामने ही है, ये देखें, कैमरा दिखा सकता है। अभी तक ये आटा चीनी की लाइन लगी हुई है जी। 13,000 मेरी तनख्वाह है और मेरे 2 बच्चे बिल्कुल बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ देख लो शहबाज आ गया, खान का भी बाप आ गया। देख लो शहबाज आ गया, खान का भी बाप आ गया। हर तरफ महंगाई मचा दी, कैसा इनकलाब आ गया। लाइनों में हमको लगा दिया, माएँ बहनों को खड़ा किया। शर्म इनको आती ही नहीं, कैसा ये इनकलाब आ गया। सही बात कर। कैसा पाकिस्तान है यही पाकिस्तान ना। 2022 खत्म होने को है और अभी तक हम लाइनों में लगे वाले हैं, और हम लाइनों में और आप ये देखें, हमारी उम्र देखें, हम सदर अयूब खान के दौर के माशाल्लाह इसमें जवान हुए हैं, और इलेक्शनों में इनका बड़ा साथ दिया है। कितनी देर होगी खड़ी हुई है? हमें 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए? हाँ जी। लेना क्या है? बस जो घर का छोटा मोटा सौदा होता है, आटा हो गया, घी, चीनी, जो मेन ज़रूरत है, और फिर सर्फ वगैरह जो चीज़ें होती हैं भाई वही लेनी। बाहर नहीं मिलता या महंगा मिलता है? बहुत बाहर मिलता है, और जो मिलता है तो डबल कीमत। डबल कीमत जी। तो हालात किस तरह जा रहे हैं मुल्क में? महंगाई कम हुई है कहीं? आपको नज़र आ रही है महंगाई कम? कहीं महंगाई बहुत है। शायद आप कोई खुशखबरी दे दें कि फलानी मार्केट में आजकल जो है ना, हुकूमत खुशखबरी नहीं दे रही तो आवाम कहाँ से देगी? नहीं दे रही, मुसलसल बड़ा देर हो गई। जी हाँ बिल्कुल। डार साहब आए थे, सुना था चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, थोड़े दिन पहले दिन पेट्रोल सस्ता किया, उसके बाद वो भी रुक गए हैं। वो रुक गए हैं, और हर चीज़ जो है ना बढ़ रही है, कम नहीं हो। कम नहीं हो बढ़ रही है। हाँ जी। गुजारा कैसे होता है? बस वो अल्लाह पाक है ना, वो तो उसी की ज़ात है, उसी की ज़ात कर रही है। जो कितनी देर होगी आपको खड़े हुए हैं भाई? 4 बजे दे आ गए। 4 बजे आ गए सी, 1.5 घंटा हो गया। हाँ जी। लेना की है? आटा ही लेना, आटा बाहरों मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? नहीं। तो यहाँ से मिल जाता है? मिल जाता है जलील हो के, एक दफ़ा राशन, एक दफ़ा लेके जाओ आटा, एक दफ़ा घ्यो, इस तरह। कल थोड़ा राशन खड़िया ते अज घ्यो आटे मगर
खड़े हुए कल आटा नहीं था। नहीं 800-900 ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੀਰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ जी बहुत महंगा ज़्यादा मिलता है। बारों हाँ जी हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। यानी एक हफ्ते में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 15 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं बल्कि 60 रुपये बढ़ा दी गई है। हुकूमत जो ये दावा करके ये नारा लगा के अरसर इक़्तिदार में आई थी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर भेजा था, ये कहते हुए कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत नाक़िस मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल नीचे लेके जा रही है, गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। तो हम आवाम के मसीहा बनकर सामने आएंगे, आवाम को महंगाई के बोझ तले के नीचे से निकालेंगे, आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे और आवाम की जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करेंगे। भाई पेट्रोल महंगा हो गया जी, आपको परेशान क्या करें, पेट्रोल सबके साथ ही है। फिर 60 रुपये महंगा हो गया। 60 रुपये पिछले एक वीक में पीछे बढ़ाया, अब इस वीक में भी उन्होंने फिर 5-6 दिन के बाद फिर बढ़ा दिया 30-30 रुपये करके। ये तो कभी नहीं तारीख में देखा है। इतना नहीं हुआ, 6-7 रुपये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये 30-30 करके 60 रुपये बढ़ा 60 रुपये बढ़ा गया। तो गरीब आदमी का कैसे गुजारा हो? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, हर चीज़ महंगा कर दिया। बिजली भी महंगी कर दी, बिजली भी 7 रुपये और कुछ पैसे उन्होंने बढ़ा दिए। 8 रुपये 99 हाँ जी जी, तकरीबन 8 रुपये यूनिट फी यूनिट पर। उसके बाद उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वो भी लगा देना इसके साथ 4 रुपये वो भी लगा दिए। तो ये तो आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए शहबाज शरीफ साहब। ये रिलीफ अब कैसा, यह पता नहीं, इनके ऊपर रिलीफ नहीं पड़ा, ये उल्टा इनके ऊपर ज़्यादा एक टैक्स उन्होंने लगा के हमारे ऊपर और बहुत बढ़ा दिया। यानी कोई रिलीफ नहीं। तो इसमें तो पीपल्स पार्टी भी है, काफ लीग भी है, आदि मुस्लिम लीग नवाज भी है, जमीयतुल मसना फजलुर रहमान ग्रुप, ये वो सारी सियासी जमातें जो अपोजिशन में थी, जो कहते थे इमरान खान इतनी महंगाई कर रहा है। इमरान खान महंगाई कर, अब ये कल उनका बयान सुना था, वो भी यही कह रहे हैं कि पीछे से हमारी मजबूरी बनी हुई है। अब मजबूरी देखे ना, उनकी मजबूरी बनी हुई है, लेकिन पहले अगर वही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते वो इंसान को दुख नहीं होना था। एकदम से उन्होंने 30 करके तो 8 रुपये बढ़ा 60 रुपये बढ़ा दिया, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया आपका, कहते हैं बहुत मुश्किल हो गई है जी। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया? कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, यानी हुकूमत ने ठीक की है। ये तो पहले का बढ़ा हुआ है, तो अब तो रिएक्शन अब आया ना, उन्होंने रोका हुआ था, हमारे गवर्नमेंट की जेब में से जा रहे थे पैसे। इमरान खान की हुकूमत रोका हुआ था, बढ़ाना चाहिए था उन्हें भी, बढ़ाना चाहिए। वो तो कहते हैं हम आवाम का एहसास कर रहे थे इसलिए। वो अपने लिए एहसास कर रहे थे कि हमें कोई ना छेड़े। ये काम 2 माह पहले होना था, जो अब हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। तो ये हुकूमत क्या कंट्रोल कर लेगी मामला? ये खजाने में से जा रहे थे ना पैसे, मुल्क का नुकसान हो रहा था। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। पेट्रोल बस अब मियाँ साहब की हुकूमत है, क्या कह सकते हैं। मियाँ साहब तो कह रहे हैं इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। इमरान खान साहब तो जब गए थे सब कुछ तकरीबन ठीक ही था, ये जब से आए हैं तो आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। ऐसा 2 महीने में क्या हो गया कि हालात इतने ख़राब हो गए? सर 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, ये अब जो सारी इन्होंने प्लानिंग की हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप जानते हैं, ये काम अभी और ख़राब होगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? जब आप अपने हाथ काट के IMF को दे देंगे, उनकी शर्तों पे चलेंगे, अपनी आपकी कोई पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है नहीं, तो फिर मुल्क में यही कुछ होगा। IMF के पास कौन सा पहली दफ़ा गए? IMF के पास इमरान खान भी गया था, लेकिन उसके दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने तो सब्सिडी देकर 10 रुपये पेट्रोल रियायत किया हुआ था लोगों के लिए, तो इन्होंने तो आगे देखें 1 हफ्ते में 60 रुपये महंगा कर। वो कहते हैं कि बिजली के टैरिफ में मजीद इजाफा हो गया। वो ये कहते हैं कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। वो ये कहते हैं कि जाते जाते ये फैसला खान साहब ने कर दिया सस्ता। सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हुकूमत ठीक नहीं है, ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर, ठीक नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर सके। सवाल ही आवाम को मजीद मुश्किल, आवाम को मजीद मुश्किलात होंगी। इसका एक ही हल है जो खान साहब कह रहे हैं, निकलें, इलेक्शन इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें, फिर से इलेक्शन हो,
इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी सबको मंजूर होगा। इसका मैंडेट होगा, इसका मैंडेट होगा, वो लोगों की तकदीर का फैसला। पेट्रोल महंगे पे महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा होना, खान साहब बेड़ा गर्क करके तो महंगा ही होना, और की होए लाके गए ने खान साहब ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ साढ़े 3 साल से सब कुछ खराब करके आप साइड ते आवाम पिसदी है भाई की कर, पेट्रोल महंगे होना, और की होए होना। तो ये ठीक कर रहे हैं? ठीक तो नहीं कर रहे, ये भी आए थे नारा लगा के आवाम का बहुत दर्द है जी हमें, वो भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो वो करके गए, ये भी वही कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर के मसाइल की। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की यूनियन कौंसिल नंबर 68 में। ये इलाका है मजंग का 12-5 महल रोड। यहाँ के मसाइल ये हैं कि यहाँ पे ना तो गैस आती है गर्मियों में भी, और ना तो यहाँ पे पानी आता है। बिजली की लोड शेडिंग का मसला तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी है, लेकिन इस इलाके में पिछले कई अरसे से पीने का साफ़ पानी ही दस्तयाब नहीं है। इलाका थोड़ा डिफाइन कर दूँ कि ये जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, ये लेस्को हेडक्वार्टर लाहौर की बिल्डिंग है। यानी ये क्वींस रोड, जो मेन मजंग क्वीन रोड है, उसकी बैक साइड है का ये इलाका है। ये लेस्को हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, जिसके पीछे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कब से तारें यहाँ पे गिरी हुई हैं? ये सर से ऐसे ही तकरीबन 2 से 3 साल तक ऐसे गिरी हुई है। ऐसे गिरी कोई भी नहीं आ रहा, देख के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता, वो आते हैं चले जाते हैं। ये सभी तीनों ही मसाइल इधर। तो लेस्को वाले तो तुम लोग के हमसाए हैं सर, वो हमसाए तो हैं, जो जब ख़राब होती है, शार्ट फॉल होता है, फिर आगे थोड़ा सा मसला हल करके चले जाते हैं, उसके बगैर तारे नहीं सही करके जाते। नहीं सर, ये मर्दान ज़ादी की मेहरबानी है, जिन्होंने ये कोयल डाला हुआ, उसके बाद कोई मसला हल नहीं करने आ रहा। कोई हल नहीं हुआ, ना पानी का, ना बिजली का, ना गैस का। पानी नहीं आता, तीनों मसाइल है हमारे। गैस भी नहीं आता? नहीं सर, कुछ भी। बिजली तो खैर ओवरऑल मसला बिल लाते हैं, तीनों मसलसल तीनों बिल लाते हैं, और तीनों चीज़ें नहीं आ रही हमारे इलाके में 12-5 महल। तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हो? बस ऐसे ही, जैसे पानी आता है कतरा 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 करके जोड़ लेते हैं, बाहर से भर लेते हैं, कहीं से बाहर से ले आते हैं, फिर वो अपना नहाना धोना कर लेते हैं। दफ्तरी इलाके में जो जाने वाले होते हैं, उनके बड़े मसाइल होते हैं। जो 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, वो तकरीबन 9-10 बजे ऐसे ही जा रहे होते हैं, ना नहाया होता है, ना धोया, क्योंकि पानी नहीं आता। बिल्कुल पानी नहीं आता। कैसे रह रहे हैं इस इलाके में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं इधर। पानी इतनी किल्लत है, पानी रात को आता है 11 बजे आता पानी, उसके बाद पानी नहीं आता। कितने बजे आता है? रात को कभी 11 बजे, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, तो कोई पता नहीं टाइम का। आता इतने बजे ही है, रात को कभी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और पानी आता है। लाइट चली जाती है, मोटरें चलाते हैं तो तब भी पानी नहीं आता। बड़ा कुछ करते हैं, कंप्लेनें भी की हैं, ये तारों की कंप्लेनें की हैं, साथ इलेक्ट्रो का दफ्तर भी है, सारा कुछ किया हमने, और सुनता कोई नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रो वालों को बिल भी भेजते हैं, पानी का बिल भी आता है। लेस्को वाले तो हमसाए हैं आपकी तो ज़्यादा सुननी चाहिए। हमसाए तो है, तुम नहीं सुनते। 21,000 रुपये मैंने भरे, ना सुई गैस वाला में 14,000 775 रुपये भरे मैंने सुई गैस में। मेरे 9 साल हो गए एक्सीडेंट को, कोई आजकल पूछने वाला नहीं है। ये 2 रुपये कोई नहीं पूछता। तो पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये बाहर चला रहा हूँ, बाहर नलके से। तो इतने पैसे क्यों भरे हैं आपने? बाजी वो कहते ही आपका सुई गैस इतना इस्तेमाल हो गया। मैं देखा बगैर था हूँ, अफसरों को भी कहा, बड़े बड़े अफसरों को भी कहा, 7 अभी गए हैं, ये शमाल भी गए हैं, और 2-3 महकमे समलियार भी गया, उधर भी किसी ने बात नहीं मेरी सुनी। तो आप क्या काम करते थे पहले मैं रीगल पे होता था, दही बल्ले के पास काम करता था। अब उन्होंने छुट्टी दे दी, 1 महीना हो गया मुझे माँ। पहले 2-3 साल काम नहीं किया मैंने। बस एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट ओवरटेक की है गाड़ी, मैंने मोटरसाइकिल, पीछे से गाड़ी आई उठा के ले गई मुझे, सारे ये राड बड़े हैं। तब अब आप कमाते कैसे? भाई क्या, एक बेटा है मेरा, वो 10,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। 10,000 रुपये में 21,000 रुपये बिल दे दिए। 21,000 रुपये किसी से ले लोग महल्लेदारों को ले इकट्ठे करके दिए गैस वालों को। हाँ, वरना वो कनेक्शन काट रहे। हाँ, कहते हैं कनेक्शन काट देंगे। अब आपका सुई गैस ले गए, फिर वो आए कंपनी वाले आए, चेक किया, कोई लीक नहीं हो रहा था, है भी भर दिया उन्होंने। 21,075 में मैंने भरे। गटर जो है उनकी सूरत हाल भी है कि गटरों का पानी अभी मेरा ख्याल है यहाँ पे बाहर आता होगा हर वक्त।
सिचुएशन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये गटर भी उबलते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये गटर भी बंद ही रहते हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए जब से इन्होंने ये किया ना सुई गैस का, उसके बाद ये सारा ही मसला हो गया। यहाँ पे गटर भी बंद हो जाते हैं, पानी भी आ रहा है, जब आता है गंदा आता है बिल्कुल, बच्चों को पिला ही नहीं सकते ना हम पी सकते हैं खुद। जो आता है वो गंदा ही आता है, बहुत ज़्यादा गंदा आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा आता है। ये बाहर मेन पे नलका लगा हुआ, आप नलका खोल के देखें तो उसमें काफ़ी ज़रात आएंगे। बाहर वाले में भी गंदा आता है बहुत ज़्यादा, फ़िल्टर से लाना पड़ता है। फ़िल्टर कहाँ है? फ़िल्टर लगा हुआ है गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर और वारिस रोड ग्राउंड में, वहाँ से लेकर। हाँ जी। तो कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन कोई आधा घंटा लग जाता है। आम आदमी की सवारी का मसला हो जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है और उसके साथ साथ आम आदमी की सवारी जिसको मोटरसाइकिल कहा जाता है उसकी कीमतों में इजाफा हो, ये भी बिना माजरत की टीम ने मसाइल उजागर किए। गरीब की सवारी समझे जाने वाली मोटरसाइकिल अब गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर होती जा रही है। इस वक्त एक मरतबा फिर मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 1,21,500 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 125 सीसी मोटरसाइकिल जो है उसकी कीमत 1,85,900 रुपये पर पहुंच चुकी है। गरीब आदमी पैसे जोड़ के मोटरसाइकिल ख़रीदता है ताकि उसको सफरी सहूलियात या मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। ये बेचने आए हैं जी मोटरसाइकिल? नहीं, वो सेल कर रहे हैं आप जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं ना मंगना पे 45,000 रुपया, वो ना मिलाते पे 35,000 रुपया। क्यों 35 लगा? इन्होंने लाया, इन्होंने 35,000। इधर आए भाई, 35,000 आपने लगाया, क्यों कह रहे हैं 45? ना दे, उनकी हमारी अपनी मर्जी, जितने पैसे लगा दी उनकी मर्जी है, ना दे भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी लेनी है। आप तो गुस्सा ही कर रहे हैं, आगे आए थोड़ा सा। आगे आओ ना यार, आप तो क्या हुआ मानी भाई? आप तो लड़ने पर ही आ गए हैं। नहीं भाई, काम नहीं चल रहा आपके साथ, काम है ही नहीं, काम ठंडे पड़े हुए हैं। ये कौन सा मॉडल है? 21 मॉडल है जी। तो ये 35,000 में आप कितने की बेच? कंडीशन देखे ना भाई उसकी, 35,000 रुपये में हम ले गए, बढ़िया कोई 37, 38, 40 की बेच देंगे। 70 सीसी भी है जी। ये 70 चाइना में है, यूनाइटेड से 70 सीसी है और ये है भी चाइना की। चाइना की नई कितने की आती है? वो चाइना की है, ये नई के साथ आप इसको कंपैरिजन करें, इसमें नया क्या है देखें ज़रा ये देखें, इसके रिमो का हाल देखें। अगर वो मेरे भाई कैमरामैन दिखाएं ना तो ज़रा दिखाएं, इनके रिमो का हाल दिखाएं। तो ये तो आप सेट कर लेंगे। शाखों का ये देखें, तो ये सारे पैसे लगे के ठीक होना। कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर? कम से कम भी 7 से 8 हज़ार रुपया लग जाना। 7 से 8 जी हाँ। और फिर बेचेंगे कितने? तो फिर जाहिर बात है, फिर उस हिसाब से बिकेगी 35 और 10 इसका 45,000 रुपया, 48,000 रुपये की बिकेगी। भाईजान मोटरसाइकिल बेचने आए हैं? जी भाईजान। कितने की बेच रहे हैं? ये भाई बिक रही है 45,000, 46,000 रुपये की। और आप क्या कहते हैं? हम चाह रहे हैं 55 का, अभी तो 2 माह हुए 74,000 के लिए। 74,000 की दी है, 2 माह हुए हैं, तो क्यों सस्ती बेच? भाईजान इसको नंबर नहीं लगा हुआ, इसको लेते वक्त, लेने के वक्त ही ना 7,000 रुपये का तकरीबन नंबर लग जाना है इसको, तो दूसरा सेकंड हैंड आ जाती है ना। नंबर तो जो लेगा वो लगवाएगा? नहीं, वो बंदा जो भी लेने आता है ना वो कहता है जी नंबर आप खुद लगवा के दो, वो लगवाता नहीं है हमसे अपने। तो आप उससे पैसे लेंगे? वो भाईजान वो उसको फिर महंगी पड़ जाएगी मोटरसाइकिल, तो इसलिए आज से। आपने कितने पैसे कहे? मैंने इनको 45,000। 74,000 रुपये की 2 महीने पहले ली है। 2 महीने? इस चाइना संभल है ना। कितनी चली है जी? ये चली 2,000 चली है। 2,000 भी नहीं चली भाईजान, चाइना संभल है, होंडा की नहीं है ना। 1400 चली, 1400 किलोमीटर चली हुई है, तो पर ये सेकंड हैंड में आ गया ना। 71 की नहीं है, इतना फ़र्क? 71 की भाईजान नहीं है। मुश्किलात है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा है, आवाम भी बहुत तंग है। सेल भी करने के लिए तंग होके ही आते हैं घरों से, लेकिन आगे आके फिर दुकानदार भी जो है। कितनी सेल्स हो जाती है? तकरीबन 1-2 मोटरसाइकिल, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 1-2 मोटरसाइकिल? हाँ जी, वो भी मुश्किल से। वो भी मुश्किल? कभी लग गए, कभी ना लगी दिहाड़ी। ऐसे दिन भी जाते हैं कि कुछ भी ना हो? हाँ जी, इसी तरह है। आपको दिन की दिहाड़ी मिलती है? हाँ जी, बस इसी तरह का हिसाब है, कमीशन यानी जाते हैं कि खाली जेब घर जाते हैं? हाँ जी, इसी तरह कमीशन का हिसाब होता है। बस नहीं बनेगा तो खाली? हाँ, खाली, बस इसी तरह का सिलसिला चल रहा है जी। अल्लाह पाक साहब पे कितने पैसे कमा लेते हैं? 15-20 हज़ार के लगभग जो है ना बनता है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक है, मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जी? जी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। अभी देख रहे हैं कि बेटे को शौक है तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस फैक्टर्सनेस बहुत है। आपका क्या बजट क्या है? बजट तो हमारा है 70 तक है। 70 में नहीं मिल रही मोटरसाइकिल? ना जी, पुरानी भी नहीं, अच्छी कंडीशन की, थर्ड अच्छी कंडीशन है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं। इसका तो फ़ायदा कि उससे पहले इतने पैसे लगते रहे, पहले इतने पैसे लगते हैं और लगाते ही जाएंगे, ऐसी बात है। 2 महीने चलेगी फिर ख़राब हो जाएगी, ऐसी बात है। वही मैं उसकी वालदा को कह रहा हूँ कि अच्छी लेते हैं। असल में बेटे को शौक है ना, वो FSC की है उसने, तो कह रहा जी मैंने लेनी है। मेरे पास तो गाड़ी भी है, तो वो कह रहा जी मैंने कॉलेज पे जाना है। तो लाइसेंस बनवाएंगे? अब वो ज़ाहिर है लाइसेंस के बगैर तो नहीं हो सकता। लाइसेंस बनवाइएगा फिर चलाइए। जी ऐसे ही। लेकिन बड़ी महंगाई होगी, ऑब्वियसली हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। कितने की बेच रहे हो? 180 हमारी डिमांड है। और ये नई कितने की है? नई 220 की। 220 की? जी। तो 40,000 कम क्यों बेच रहे हो? 21 मॉडल है ना। 21 मॉडल? जी। तो अब कौन सा मॉडल आ गया? अब 23 मॉडल आ गया। 23 भी आ गया? 23 भी आ गया, पहले ही आ गया था जी। 23 अब आया, आ गया। इसका स्टिकर जो सा लॉन्च हो गया अभी। स्टिकर ही लॉन्च? वही ना, 23 मॉडल अब 2023 आएगा, नंबर प्लेट तो फिर 2023 की लगेगी ना। कितने पैसे लगे अभी तक? अभी एक 40 एक 35 ये कह रहे हैं। एक 40-35? जी जी जी। 220 का नया है? 220 का नया और 140 इसका? जी। तो बड़ा फर्क है यार। देख ली। तो क्यों बेच रहे हो? बस अब नया मॉडल लेंगे। अरे वाह, क्या काम करते हो? फ्रूट का काम ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का। हमने देखा कि बड़े अरसे से पाकिस्तान में रेलवे जो है वो मुसलसल तबाहाली का शिकार रही है। फिर हमने देखा कि रेलवे में बेहतरी आना शुरू हुई और मुस्तमिक नवाज़ ने अपने दौर में दावा किया कि हमने बहुत ज़्यादा बेहतरी कर दी, हालात बेहतर कर दिए। अब की सूरत क्या है, इस पर लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रेलवे के किराए बढ़ गए? देखें जी, ये दिन ब दिन 1500 था जिस चीज़ का, उसके पहले मंथ गया तो अभी 250 रुपये। पिछले मंथ मैं शाह हुसैन में गया तब तक 2000, अभी 250 हर ट्रेन पे किराया बढ़ रहा है। इससे जो मुसाफिर लोग हैं, हम ताजर लोग हैं, आके पंजाब में तजारत करते हैं। हम कहाँ से आते हैं आप? हम थर पार्कर से। सिंध से? हाँ जी, उमरकोट से, तो सिंध के इलाके। तो हमारा ये जो किराए का सिस्टम है, यही ताजरों को तो पहले ही इस गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बम गिरा गई है, इसने भी अभी कुछ कम नहीं किया है। तो मज़ीद ये ताजरान पर अगर बम ऐसे गिराते रहे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौमी उसको भी नुकसान है। तो हम गवर्नमेंट से। और ट्रेन टाइम पर आ जाती है? कल यही ट्रेन, ये जो है मैंने देखी नेट पर, यही ट्रेन 6 घंटे लेट थी। 6 घंटे लेट? 6 घंटे, शाह हुसैन 6 घंटे। ट्रेन के किराया बढ़ गए? आई डोंट नो, बट मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने जाना है, ब्रांच विजिट पे जा रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉय हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ट्रेन पे? नहीं, वैसे जाते रहते हैं। पहले हालात कोई बेहतर हुए हैं या ख़राब ही चल रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अब 50-50 है। अभी देखें, अभी जाहिर है कितने बजे ट्रेन आनी है आपकी? 6:40 पे आनी है। लगता है टाइम पे आ जाएगी? कोशिश तो है, देखें। ये लगता है कि टाइम पे पहुंच जाएगी? नहीं, ये तो नामुमकिन से नामुमकिन है। ये तो रूटीन वाइज है, जैसे 6:40 तो हो गए हैं। हाँ जी, हम बस निकल रहे हैं, मतलब अभी थोड़ी लेट है ना, इसलिए लेट हो गई है। हाँ जी, लेट है, टाइम पे नहीं आई। जी सर। तो लेट आएगी और लेट पहुंचेगी, जाहिर है ऑफ कोर्स। तो ये हालात कैसे बेहतर होंगे ट्रेन? ये देखें, जिनके अंडर आते वज़ीर वगैरह हैं, उनको चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए आवाम के लिए कि कुछ यानी कि उसके बेटर। कितने की टिकट मिली आप? ये कंपनी ने लेके दी है? कंपनी ने, वो तो जितने भी आएगी, हमने ऑर्डर। कितने की मिली? कितने की? ये आई थिंक मेरा ख्याल कोई होगी, ऑफिस वालों ने बुक कराई है, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किराया बढ़ गया? बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 100 रुपये की टिकट हो गई है, पहले 40 रुपये की थी। 40 रुपये की थी? जी, सरकारी जब से 40 की, अब प्राइवेट है 100 रुपये की हो गई है। तो आप अमूमी तौर पे जाते रहते हो? जी, रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं यहाँ पे, इसीलिए रोज़ाना आते जाते हैं शेखुपुरा से। तो फिर तो बड़ा बोझ पड़ गया होगा? बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया। क्या काम करते हो? जी, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ इधर लाहौर में। तो सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 6 बजे। 6 बजे की ट्रेन पे आ जाते हो? टाइम पे पहुँचा देती है? लेट टाइम पे, कभी कभी लेट, कभी हफ्ते में एक दफ़ा जल्दी आती है, वरना लेट ही आती है। लेट ही आती है? मैं समझा आप कहने लगे कभी कभी लेट होती है, वरना टाइम पे ही आती है। नहीं नहीं, एक दिन टाइम पे, हफ्ता पूरा लेट ही आती है। ये पूरा हफ्ता लेट ही आती है। तो किराए बढ़ाने का कोई फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको ही हुआ, हमें क्या कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। तो इनको किराया कम करना चाहिए। कम से कम भी 150 रुपया किराया होना चाहिए। कम तो कभी भी ना करे। नहीं होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए ना। ये प्राइवेट क्यों की है उन्होंने? वो कहते हैं प्राइवेट तो इसलिए कि ताकि सहूलत मिले लोगों को। कोई सहूलत मिली है? सहूलत क्या है, कुछ भी नहीं, खड़ा होके जाना पड़ना। सीट ही नहीं मिलती? नहीं, खड़े होके जाना है। हम 6 जाने हैं, 2 जनों को सीट मिली है, 4 खड़े होके जाएंगे। पैसे भी देंगे और खड़े होके जाएंगे। हाँ,
और पंखे तो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। गर्मी तो इतनी है, अंदर जाके देखें। नहीं अंदर जाके क्या, मैं यहाँ से देखा तो अंदाज़ा हो गया। हाँ जी, सेक है अंदर। हाँ। बिना माजत की टीम ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में लाहौर शहर के बहुत से मसाइल उजागर किए। लाहौर शहर की इन्वायरमेंट का मसला हो, स्मोक का मसला हो, या शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हों, ये तमाम तर मसाइल लाहौर शहर के बिना माजत की टीम ने उजागर किए। लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हो या लाहौर शहर के तरक्याती काम जो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहे, ये भी हम आपके सामने लेकर आए। अफसोस की बात यह है कि लाहौर शहर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। हर साल स्मोक आती है, स्मोक का सामना करना पड़ता है, कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं, लोगों को बताया जाता है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां लाहौर शहर की फ़िज़ा को आलूदा करने में 40% किरदार अदा करती हैं। यहाँ पे एक बड़े ट्रक को रोका गया है, इसका क्या मसला है जी? सर ये धुआं दे रही है गाड़ी, ठीक है, तो इसको रोका, चेक किया, गाड़ी धुआं दे रही है, इसके पास विक्स की पासिंग भी नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और कमिश्नर साहब ने भी ऑर्डर किए हैं कि लाहौर में जो गाड़ी आएगी उसके पास विक्स की पासिंग होगी, उसके ऊपर धुआं पास होगा। किधर से आ रहे हैं आप? सर राजनपुर से। राजनपुर से जी, सब्ज़ी लेके आए हैं। सब्ज़ी लेकर आए? जी जी। लाहौर जी। तो धुआं की छोड़ी है सर जी, हम दिलवाते हैं ना डीजल आम पंपों से, यानी कि ईरानी मिक्स होता है, फिर हम थोड़ा सा मोबिल गाड़ियों में लाजमी डालते हैं जी। टाइम की गाड़ियाँ होती हैं, थोड़ा सा ना ज़्यादा यानी कि एक्सीलेटर दबाना पड़ता है जब लोड होता है जी। वो धुआं तो छोड़ रही है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं मारेगी। आप चेक ये दे, आप चेक कराएं जी। आए जी, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आगे आए, दे जी रेस दे ज़रा। ये देखे, वो कह रहे हैं धुआं ज़्यादा नहीं छोड़ी, काला धुआं छोड़ा जा रहा है, और ये भाई कह रहे हैं कि धुआं ज़्यादा नहीं छोड़ी। भाई नीचे आ जाए ज़रा, बंद कर दें। ये तो अच्छा खासा धुआं छोड़ी है भाई, काला धुआं छोड़ी है। सर जी वो मजबूरी है, डालना पड़ता थोड़ा सा मोबिल टैंकी में, यानी कि उससे हल्का हल्का मोबिल डालते हैं ना, इसके पंप नोजलों का काम भी तो करवाया करें ना। जब आप कहते हैं कि डीजल डाल दिया उसके बाद या उसको सफाई नहीं करवाई तो धुआं तो देगी ना गाड़ी। देती है ना? देती हैं। सही करवाएं, बस पंप नोजलों का मसला, बाकी आप पेट्रोल जैसे भी है, ठीक है। तो आपके पास विक्स की पासिंग क्यों नहीं है? ये अभी तो सुन रहे हैं हम जी। राजनपुर से आप लाहौर आ गए, वापस राजनपुर जाएंगे, पासिंग है नहीं। अच्छा, बनवा देते हैं सर। क्या सूरत है जी इसकी? ये आप देख रहे हैं कि ये भी धुआं छोड़ी है। कौन है ड्राइवर इसका? ये है जी इनके साथ। धुआं क्यों छोड़ी है आपकी गाड़ी? सारे गाड़ी खड़ी हुई थी बहुत दिनों की, 1 माह हो गया, तो आज ही निकाली है। 2 दिनों की या 1 माह हो गया? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह से खड़ी हुई? हाँ जी, तो सर आज ही निकाली है, तो तेल भी बदलाया हुआ है। आज कहाँ से आ रहे हैं? हम शरपुर शरीफ से। शरपुर शरीफ से आ रहे हैं, 1 महीने से खड़ी है गाड़ी, तो धुआं क्यों मार रही है? सारे कोई 1 महीने से गाड़ी धुआं मारती है? नहीं, ऐसी ये तो कोई लॉजिक है? नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट क्या गाड़ी में आ जाता है? क्या इसके कार्बोरेटर फारग हो जाता है? क्या इसके प्लग्स फारग हो जाते हैं? क्या इसका जो ये पंप होता है वो फारग हो जाता है? क्या ऐसी चीज़ होती है कि 1 महीने में खड़ी ख़राब हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का थोड़ा सा होता है वो, अगर उनकी कोई चार्जिंग बैटरी वगैरह का, लेकिन वो भी सिर्फ यही सुना है कि बैटरी डाउन हो जाती है, उसके अलावा कोई स्टार्ट रखा इंजन वगैरह का कोई इशू नहीं होता उसके, कि इंजन अगर ख़राब है तो ख़राब है, वो खड़े रखने से ख़राब नहीं होता। तो धुआं क्यों छोड़ी है भाई, आप ये बता दें। सर ये तो हमें भी नहीं पता, हमने तो आज ही निकाली है। पहले नहीं छोड़ती थी? पहले नहीं, पहले भी हम इधर से ही जाते हैं, रोज़ाना जाते थे। तो अब पासिंग है आपके पास विक्स की? सर सब कुछ है, लेकिन वो भाई के पास है घर में। तो भाई गाड़ी चला रहा है? हाँ भाई चला पे। मैं आज ही आया, वो कहीं काम गया हुआ ना, इसीलिए। ये मनाज़र देखे जी, ये तो नीचे सड़क को भी काला कर रहा है। ये पीछे मनाज़र दिखाएं जी ज़रा, एक दफ़ा धुआं ब्रेस और दे थोड़ी सी, ताकि जो पीछे मनाज़र है नज़र आए, कितनी बड़ी तादाद में धुआं निकल रहा है।
और किस तरह ये धुआं लाहौर शहर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। लाहौर शहर की फ़िज़ा को आलूदा, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे लाहौर की इस सड़क पे, मैं वही कहने लगा हूँ कि सड़क पे कोई फैक्ट्री कारखाना लग गया है जो इतना धुआं छोड़ा है। भाईजान नीचे आ जाए ज़रा। ये वो ट्रक हैं जो रात को आते हैं और सुबह अनलोड होके सुबह जब जाते हैं तो ये ना मतलब एक तो पुराने ट्रक हैं और दूसरा ये लोग इसको तकल्लुफ़ भी नहीं करते बिल्कुल भी कोई सही करवाने का या कोई इस तरह की चीज़। इधर से आ रहे हो? ये मंडी माल उतार के। और कहाँ जा रहे हो? अभी शेखपुरे जाएंगे। शेखपुरे। शेखपुरे से आते हो? नहीं उधर हैदराबाद से आए लोड कर। हैदराबाद से? जी। हैदराबाद से लाहौर तक सब कुछ गंदा करते आ रहे हो, हर सारी फ़िज़ा में जहर फैलाते आ रहे हो। ये क्या है धुआं? धुआं भाई डीजल सड़ता, धुआं तो मारेगी गाड़ी। बाकी क्यों नहीं मारती? वो नए मॉडल है ना भाईजान, ये 1992 मॉडल है। 1992 मॉडल पे काम करा लो। काम करवाते हैं सर, जो होने वाला है। अभी टायर देखो नए, अभी और क्या करवाएं? टायर नए अपने लिए, जो भी इंजन का हमारे लिए है, अपनी हिफाजत के लिए टायर नए, ताकि लोड भी जाए, कारोबार भी चले। क्या करें? क्या लेकर आते हो इसमें? सब्जी? केला लोड करके। केला लेकर आते हो, यहाँ पे आके बेचते हो, पैसे जेब में जाते हैं? हम नहीं बेचते भाई, हम किराया लेते हैं, किसी का माल लोड करके। गाड़ी को तो पैसा लेते हो ना? जो ठीक करवाएं, जब तक ये आप धुआं नहीं देती उस वक्त तक कहते हैं गाड़ी सही नहीं है, जब धुआं देती है फिर आप कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं सर, जो होने वाला काम हम कराते हैं। धुआं इसका है ज़्यादा कम है? इतना ज़्यादा नहीं है, इससे भी ज़्यादा मारते हैं सर। इससे ज़्यादा क्या मारती है? इससे भी ज़्यादा धुआं मारती है, उसका कहने का मकसद ये है। इससे ज़्यादा धुआं कौन सी मारती है गाड़ी भाई? वो नीचे सड़क काली कर दी आपके सिलेंसर ने, वो देखो ज़रा। आज एक मरतबा फिर आपको दिखाएंगे लाहौर का लारी अड्डा। कई प्रोग्राम्स किए हैं और दिखाने की कोशिश की है कि लाहौर का लारी अड्डा जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो मुसाफिर आते हैं वो भी परेशान है और मुसलसल परेशानी में हुकूमत की तरफ देखते हैं। हुकूमत इनसे वादा करती है कि यहाँ पे काम कराया जाएगा, यहाँ पे चीज़ें बेहतर की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कई अफसरान आए, कई हुकूमतें आई, कई वापस चली गई, लेकिन लारी अड्डे की जो हालत है वो वैसी की वैसी मौजूद है। इतनी परेशानी होती है यहाँ पे? बहुत परेशानी होती है। जब बारिश से ऐसा ही है? पता नहीं, गवर्नमेंट का मसला है, क्या करें। जब बारिश होती तो ये तो अंदर तक पानी खड़ा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, कई दफ़ा मैंने देखा है बहुत पानी खड़ा हो जाता है इधर। सरकार क्या करती है? सरकार क्या करना है, ये भी ऊपर से भी पानी बहुत ज़्यादा आता है। ये छत से? जी, टपकना शुरू हो जाती है। टपकना शुरू हो जाती है। गुफ्तगू सुन रहे, आप भी इधर काम करते हो? हाँ जी। खड़े हो जाए। कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से ऐसे ही है? हाँ जी। खराब होता जा रहा है? हाँ जी। सही नहीं हो रहा? नहीं। तो सवारी भी परेशान नहीं होती? बहुत परेशान है। क्या कहती है? बारिश पड़ जाती है, पानी हो जाता है। पानी हो जाता है, तो छत गिरने वाली है। हाँ जी। उससे तो सरिया नजर आना शुरू हो गया। थले होना जी, कोई पता नहीं किहड़े थले आ जाना, कोई बता नहीं। हाँ, कोई पता नहीं किहड़े थले आ जाना। बहुत गाना ऊपर पड़ा हुआ है। आता ही बोलते छत बिल्कुल कमजोर हो। क्या कह रहे हैं आप? छत में बहुत कमजोर है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल किसी टाइम पे भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आप काम करते हैं कि जा रहे हैं? नहीं तो काम करते हैं। काम करते हैं, आप मैनेजर हैं यहाँ पे? जी जी। कमेटी जो बनती है वो किधर है? इधर तो कोई भी नजर नहीं आती। हाँ, फीस तो लेते हैं ना आपसे? फीस तो लेते हैं, कंपनी है, की फीस लेते हैं आपसे। बिल्कुल। तो उसका बदले में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं। गोली बाजी आती है। जिस टाइम तक वो मैडम इतने रही है ना, सफाई भी बड़ी साफ सुथरी, काम बड़ा होया है, हर चीज़ एक नंबर सी। ਜਦੋਂ ਦੀ बदली हो गई है फिर अपने रूटीन के मुताबिक। ये भी आपके सामने है कि बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। ये आगे आ जाएं तो आगे भी आपको पिलर्स नज़र आएंगे, ये बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। छत यहाँ से भी आप मनाजर देखें कि ये छत के मनाजर देखें कि यहाँ से भी आपको नज़र आएगी कि छत कितनी खस्ता हो चुकी है कि नाना खास्ता तेज़ बारिश हो जाती है, ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो एक इसी टाइम भी हादसा पेश आ सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी, इसमें मुसाफिर बैठते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं, कंडक्टर हजरात हैं जो इनके साथ काम करते हैं, वो भी यहीं होते हैं। आप कहीं कहाँ से होते हैं? इधर ही होते हैं सर। इधर ही होते हैं ना? यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है ना, और कोई जगह नहीं, बिल्कुल यही है हमारे खड़े होने के लिए। तो यही होते हैं? बिल्कुल यही होते हैं। और अब तो सर्दी बढ़ना शुरू हो गई तो यही हो? यही है, बिल्कुल। थोड़ी सी छत तो है। हाँ जी, बिल्कुल यही होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो खुदा खास्ता छत गिर गई, बस अल्लाह की। आए जी, पीछे भी आपको दिखाते हैं। पहले भी हमने पिछली दफ़ा अभी आपको यहाँ पे हालत ज़ार दिखाई कि पीछे भी गंदगी के ढेर हैं और गारा है। यहाँ पे आपको लाइट नज़र नहीं आएगी,
यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, बड़े लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे लूटा जाता है, जो यहाँ पे काम करते हैं उनको लूट लिया जाता है, जो यहाँ पे मुसाफिर आते हैं उनको लूट लिया जाता है। वो सामने आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से अब बदबू और ताफ़ुन उठना शुरू हो गया। वो सामने आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे, लाइट मौजूद नहीं है लेकिन वो सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक तरफ कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर बहुत दावे कर रहे हैं कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम करें, हालात बेहतर करें, लेकिन दूसरी तरफ लारी अड्डे की हालत ज़ात देखने के लिए कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है कोई काम नहीं हुआ, हालात ख़राब है। कैसा लगा लारी अड्डा? बहुत ज़बरदस्त। इसकी हालत कब ठीक होगी? हालत ठीक ही है, बस जाने आने के लिए ठीक है, बसें लगी हुई हैं, ठीक है बस। छतें गिरने वाली हुई है यहाँ पे? खैर है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। हाँ, बसें तो बाहर ही खड़ी हैं ना। जब हुक्मरान ठीक होंगे तो ये ठीक होगा ना। ये तकरीबन 30-35 साल से इसी तरह हालत है इसकी। 30-35 साल? हाँ जी, बारिश हो जाए तो ये सारा पानी छत से ऊपर नीचे गिरता है। ये आप मूवी में देखें, सारा वो सरिया उतरा हुआ सरिया नजर आ रहा है, पिलर गिरने वाले हैं। हाँ जी, इसी तरह ही है। तो भाई कहते हैं कोई बात नहीं, बस भाइयों को अपनी लिए ना ज़रूरत होगी अपनी ज़िंदगी की। नाज़रीन, 2022 के बहुत से मसाइल हमने आपके सामने रखे। लाहौर शहर जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, इसमें मसाइल का अंबार लग गए। आम आदमी मुसलसल परेशान हो, लाहौर शहर की सड़कें खस्ता हाल हो गई, गलियों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया, आम आदमी दवाई के लिए मुसलसल जलीलो ख्वार होना शुरू हो गया। नारे बहुत ज़्यादा लगाए गए तमाम सियासी जमातों की जानिब से। लाहौर शहर तख्ते लाहौर की सियासत की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जो तख्ते लाहौर पर बैठता है मरकज़ में भी वही बैठता है। और 2022 में हमने देखा कि तख्ते लाहौर पर बैठने की मुसलसल जंग जारी रही, जो अभी तक जारी है। लेकिन 2022 का सूरज गरूब हो चुका है और अब 2023 का सूरज तलू होने को है। हम तमाम लोग ये दुआ करते हैं कि 2023 का सूरज पाकिस्तान के लिए और लाहौर शहर के लिए ख़ास तौर पे बेहतरी लेकर आए। इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम बिना माज़रत से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगला जो साल होगा वो पाकिस्तान के लिए, लाहौर शहर के लिए इंतहाई अच्छा साल होगा। मौशत की बहुत सी बुरी खबरें, बहुत सी बातें हम तक पहुँचाई गई। बार बार हमें बताया गया कि हालात नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। 1947 से लेकर 2022 तक बच्चा ये सुनता रहा कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि 2023 में ये सुनने को नहीं मिलेगा और आम आदमी को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह को याद दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।